आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताऊंगा जो ना सिर्फ अपने शीरीं और खट मीठे जायके की वजह से हर दिल अजीज़ है, बल्कि अपनी ग़िज़ाइयत के लिहाज से भी एक उम्दा फल है। जी, मैं बात कर रहा हूँ बेर की, जो तिब्बी नुक्ता निगाह से किसी तरह भी सेब से कम नहीं होता। बहार का मौसम शुरू होते ही बाज़ार में लाल सुनहरे बेर आना शुरू हो जाते हैं। इन खट मीठे बेरों को देखकर हर शख्स के मुंह में पानी भर आता है। जिसने कभी इसका जायका चखा हो, बच्चों का तो ये हर दिल अजीज फल है। वो इसको हासिल करने के लिए अपनी जान तक को खतरे में डाल देते हैं। बेर का पता उर्दू के इस मुहावरे से पता चलता है कि जहां बेरी होगी वहां ढेले आएंगे। इस मुहावरे का मतलब कुछ ही क्यों ना हो, मगर इससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि लोग इसको हासिल करने के लिए गैर मुहज़्ज़ब हरकतें क्यों करने लग जाते हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि ये मीठे भी होते हैं और खट मीठे भी। बेर के लिए सिर्फ इतना कह देना ही काफ़ी होगा कि सेब का हम पल्ला होता है। इसके अलावा बेर आंतों के कीड़ों को मारने में मुफीद होता है। कच्चा बेर भी फ़ायदेमंद होता है क्योंकि वो कब्ज़ कुशा होता है, इसलिए असहाल सफरावी में इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि वो काब्ज़ होता है। आंतों के ज़ख्मों के लिए बेहद मुफीद है। बेर की पत्तियों से सर धोया जा सकता है, जिससे सफाई के अलावा बाल बड़े और घने हो जाते हैं। इसकी पत्तियों से सर धोने का एक फ़ायदा ये भी है कि इससे गिरते हुए बाल जम जाते हैं। पिसी हुई पत्तियों का नीम गरम लेप कीड़े के कांटों में मुफीद है और ज़ख्मों पर बांधने से पीप खारिज हो जाती है। बेर को लाख मोटापा कम करने की बेहतरीन दवा बनाई जाती है। इसका नुस्खा दर्ज झैल है। बेर की लाख 1.5 12 रोज़ तक रोज़ाना दिन में किसी भी वक्त हमरा 5-5 तोला अरक कल्लू और अरके बादियान इस्तेमाल करें। सुबह नाश्ते के 1 घंटा बाद इसका इस्तेमाल इंतहाई मुफीद है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।